बहुत सारे बहुत सारी स्टेशनरीज और चॉकलेट्स और जो लेडीज़ हैं उनके लिए सैनिटरी पैड्स वगैरह हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किए। और ये उम्मीद से कि आगे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको थोड़ी सी सपोर्ट मिले, बिना टेंशन के वो आराम से पढ़ सकें, आगे बढ़ें। और जो लेडीज़ हैं जो यहाँ पे स्लम्स में रहती हैं, गोराई का नंबर 3 एरिया कुछ कहते हैं यहाँ पर, और ये एरिया बहुत ज़्यादा डंपिंग ग्राउंड के पास है। और डंपिंग ग्राउंड के पास है तो डंपिंग ग्राउंड के आसपास जितनी गंदगी थी वो वहाँ पे दिख रही है। जो आसपास अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गंदगी है और बहुत ज़्यादा अजीब से लोग रह रहे हैं। तो हम उनको थोड़ा हाइजीन के बारे में बता रहे हैं कि इस तरह से हाइजीनिकली आप रह सकते हैं। और थोड़ा बारिश का भी मौसम है तो हम चाहते थे कि जल्द से जल्द ये कार्यक्रम फटाफट हम लोग इनको डिस्ट्रीब्यूट करके दे दें, ताकि बच्चे लोग आकर के इनके लिए नाश्ता भी रखा था तो नाश्ता भी करके बच्चे लोग जाएं और सब लोग जाएं। एंड आई होप कि DPP ट्रस्ट की तरफ से ये उम्मीद फाउंडेशन को भी हमने ये मदद की है, तो ऐसे ही करते रहें। क्योंकि मैं स्पेशली अपने बर्थडेज़ नहीं मनाती, हम लोग हमारे जितने भी ट्रस्टीज़ हैं उन लोगों के
एज़ पर हिंदू कैलेंडर हम बर्थडे मनाते हैं। तो मेरा बर्थडे एज़ पर डेट तो चला गया, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अभी और बाकी है। आज जो डेट है इम्पॉर्टेंट है। आज हमारे एक ट्रस्टी हिमांशु झुंझुनवाला, उनका बर्थडे है एज़ पर हिंदू कैलेंडर, तो हम लोग वो मनाने आए हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि हिमांशु भी यहाँ पर आए हमारे साथ। सबसे पहले आपको बधाई हो जन्मदिन की। क्या कहना चाहोगे सर, आज इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया आपने? नहीं, इनिशिएटिव तो रोज़ ही काम करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो। अगर ऊपर ने कुछ दिया है हमें पैसा और मौका मिला है मन से, तो लोगों की मदद कर सकें कि आने वाला भविष्य का उज्ज्वल हो। उनकी पढ़ाई के लिए ट्राई करते हैं, इसमें सब हमारे साथ और भी ट्रस्टीज़ हैं, वो सब हमें कोऑपरेट करते हैं। और बर्थडे मना के केक काट के पार्टी करने से अच्छा है कि ये पैसे इस्तेमाल किए जाएँ। तो हम लोगों ने पिछले कुछ सालों से डिसाइड किया है कि अपने बर्थडे को हम सोशल वर्क में कन्वर्ट कर देंगे। तो आज अगर 50-100 बच्चों की अगर हमने मदद की है, या लेडीज़ को सैनिटरी पैड्स दिए गए हैं, आज लगभग वो भी बहुत सारे लोग थे। तो इसकी वजह से हाइजीन होगा तो बीमारियां कम होंगी, बीमारियां कम होंगी तो सब आराम से जी सकेंगे, बच्चे पढ़ाई ठीक से कर सकेंगे। उनको नोटबुक्स की बहुत ज़रूरत होती है, स्टेशनरी की ज़रूरत होती है, सब हम लोग ने खुद जाके परचेज़ किया और खुद लेके आए और वो डिस्ट्रीब्यूट किया। तो मन को बहुत अच्छा लगता है ऐसे काम करके। देखिए बगल में गाय जा रही है और बकरियाँ घूम रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप गाँव में हैं, बॉम्बे में होते हुए भी। तो बहुत अच्छी फीलिंग है, लेकिन हाइजीन एरिया नहीं है, तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि सबको इसके बारे में हम अवगत कराएँ। थैंक यू आप सभी का, आप यहाँ पे हमारे साथ बारिश और गर्मी के बीच आप लोग आए हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और सर आज एक जी आज फादर डे भी है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? फादर डे के लिए बेसिकली कहा जाता है कि जो पापा होते हैं या बाप होता है, उनके बारे में बहुत कम कहा जाता है, लेकिन उनका जो प्यार है वो उससे ज़्यादा बड़ा होता है। और ये भी कहा जाता है कि जो माँ है वो बच्चे को 9 महीने, अगर जन्म से पहले 9 महीने अपनी कोख में पालती है, तो बाप अपने दिमाग में और दिल में पालता है। तो ये एक थॉट है कि हमेशा जो है वो पापा भले ही दिखाते ना हो, लेकिन वो हमेशा ही रहते हैं, उनका प्यार हमेशा ही रहता है। और सबसे ज़्यादा खुशी किसी भी बच्चे की प्रगति के लिए बच्चे की पापा को बहुत होती है, वो दिखाते नहीं हैं, लेकिन बट डेफिनेटली आई वुड लव टू से टू एवरी पापाज इन दी वर्ल्ड, वी लव यू पापा एंड यू आर दी बेस्ट। और एक बार और कहूँगी कि बूंद बूंद से सागर भरता है, कि हमने ये छोटी छोटी कोशिश करते हैं कि हमें पता है कि हम एक साथ इतना सारा चीज़ नहीं कर सकते, एक साथ इतने सारे बदलाव नहीं ला सकते। स्टेप बाय स्टेप और एक एक चीज़ करते हुए हम पूरी तरह कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा हमसे जितना हो उतना लोगों को मदद करें, लोगों को थोड़ी ज़िंदगी आसान हो जाए। सो वही DPP ट्रस्ट का मोटो है। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी फादर्स डे एंड बी सेफ। थैंक यू। DPP ट्रस्ट है, एकता जी, इनकी टीम और हमारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं और जितने भी मीडिया वाले हैं, और हमारे एरिया में आने के लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप लोग ऐसे स्लम में आए हो जहाँ पे चलने के लिए भी तकलीफ़ है। आप लोगों ने खुद देखा कि गाड़ियों से आने का और किस तरह से, मतलब इस झोपड़पट्टी एरिया में, यहाँ इस एरिया के अंदर जो है लाइट नहीं है, 6 बजे के बाद यहाँ पर डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। और जो सोलर सिस्टम लगाया है कुछ जगह पे हमने, तो उस सोलर सिस्टम से थोड़ा रोड पे लाइट होती है, अदरवाइज़ पूरा ब्लैकआउट है। दूसरा ये है कि यहाँ पर पानी की समस्या है, तो बच्चे औरतें जितनी भी हैं वो यहाँ से करीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर वहाँ से पानी लेकर आते हैं पीने का। यहाँ पे पीने का पानी भी अलाउड नहीं, उसकी भी कोशिशें की जा रही है। पिछले 2012 से तो मैं खुद यहाँ पर आ रहा हूँ, और हमारे जो उम्मीद फाउंडेशन की जो फाउंडर है सलमा मेमन, वो लगभग ये 2005 और 2006 से यहाँ पर आ रही है। वो एक एरिया है, वहाँ पे पीपल का झाड़ है, जहाँ पर वो बच्चों को पढ़ाती थी। उनके साथ थी अमृतताई और उनकी मम्मी, ये दोनों जन थे उनके साथ में। ये बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे अमृतताई और अमृतताई की मदर, ये लोगों ने बहुत ये किया है। उस वक्त जो हम आते थे 2012 के अंदर, उस टाइम पे एजुकेशन था कुछ 5%, पूरे एरिया का एजुकेशन था 5% था। अब 2012 से लेकर आज 2025 से पिछले 13 साल में इस एरिया का जो एजुकेशन लेवल है वो 80% है। और उम्मीद फाउंडेशन जो है एवरी ईयर
इनके जो भी स्टेशनरी, वो जो भी इनकी डिफ़िकल्टीज़ है पढ़ाई के मामले में एंड अदर वो एक्टिविटीज़ के बारे में, तो उम्मीद फाउंडेशन जो है इनकी पूरी हेल्प करती है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत मिलनसार लोग हैं। लेडीज़ जो है वो काम पे जाती हैं, मतलब जैसे अपने घरों पे काम करती हैं, जो बाई का, खाना बनाने का, ये सारे काम करके भी वो अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, ताकि उनका जीवन जैसा गुजरा है वो अपने बच्चों का जीवन उस तरह से गुजारना नहीं चाहती, कि अपने बच्चों को यहाँ से अच्छी तालीम देना चाहती हैं। आज हमारे प्रयत्न से ऐसा है कि कई बच्चे जो है वो बीकॉम ग्रेजुएट कर लिए, बीएससी कर लिए हैं और जॉब करते हैं। और अब कुछ ही इसमें जो है ना वो बच्चे यहाँ से शिफ्ट भी कर दिए दूसरी जगह पे, यानी उनके पास जब 2 पैसा आता है तो आदमी सोचता है कि मुझे अच्छी सोसाइटी में रहना चाहिए, तो वो अपने आप में डेवलपमेंट ला रहा है। और अभी भी बच्चे जो है 80% जो बच्चे हैं, कुछ 11th में हैं, कुछ 13th में हैं, कुछ TY में हैं। उसके बाद भी फर्दर स्टडी के लिए बच्चों को जो भी कोऑपरेट करने का है वो कोऑपरेशन हम लोग करते हैं, उम्मीद फाउंडेशन की तरफ से होता है। और हम लोग ये चाहते हैं कि इस स्लम को जो है एजुकेटेड बनाने का, ये हमारा प्रिंसिपल है। यहाँ पर एक तरह से डिसिप्लिन लाने का, यहाँ पर जो है जो शराब की आदत है जो जेंट्स को है, और जो मतलब जो जिस तरह से है उस चीज़ों को हमको यहाँ पे छुड़ाना है। तो काफ़ी हम लोग सक्सेस हो गए। अब पेरेंट्स भी जो है बच्चों पे ध्यान देते हैं, जिनके माँ बाप जो भी है दोनों भी मिलके बच्चों को पेरेंट्स डे में जाते हैं, स्कूल की बाकायदा ख़बर लेते हैं। तो ये तरीका जो है ना इनके अंदर जो पहले नहीं था वो अब आ गया है। तो ये ग्रेस ऑफ गॉड और हमारे फाउंडर जो है सलमा मेमन, उनकी मेहनत है कि इस वजह से आज इस स्लम्स में इतना काम हुआ। काम तो हम लोग ये स्लम है, बालवनी है और काफ़ी एरिया में पूरे बॉम्बे के अंदर हम लोग उम्मीद फाउंडेशन काम करता है सलमा मेमन के मार्गदर्शन में। हम जो है इस एरिया को हम लोगों ने पूरे लॉकडाउन के अंदर यहाँ से पैक किया था और वहाँ से पैक किया था, किसी को एंट्री नहीं थी। सारी चीज़ें उम्मीद फाउंडेशन ने मुहैया किया थी, राशन, पानी, ये वो, किसको बीमार हो गया कोई भी तो उसको मेडिकल फैसिलिटीज़, दवाइयाँ, ये टोटल जो है हमने इस एरिया को पूरा कवर करके किया था। और क्रॉस ऑफ ग्रेड मतलब गॉड बहुत ग्रेड है कि इस एरिया के अंदर किसी को भी कोरोना वायरस नहीं हुआ, एक भी बंदे को वायरस का कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ना उसकी फैमिली में आया। ठीक है, तकलीफ़ हुई क्योंकि फाइनेंशियल तकलीफ़ हुई, खाना पीना हम पहुँचाते थे, राशन करवाते थे, लोगों को बाहर निकलने नहीं देते थे। आज ये एरिया के अंदर वायरस की वजह से किसी की भी डेथ नहीं हुई और ना किसी को वायरस हुआ। थैंक यू। टोटल ये बहुत बड़ा जो है ना यहाँ के लोगों का, और हमारी जो अमृता ताई है, अमृता ताई की मदर है, और जो भी और भी लोग हैं काफ़ी जो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, ये उनकी सबकी जो है ना ये सबकी जीत है, ये हमारे अकेले की नहीं, सबकी जीत है। सब ने डिसाइड किया था कि हमारे यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोगों का एक उम्मीद फाउंडेशन का मोटिव है कि हम लोग जो है एक बैकग्राउंड देखते हैं बच्चों का और उसका भविष्य बनाने की हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। इसी तरह से हमने जो भी किया आज हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वही बच्चे हैं जिनकी हम लोग हेल्प करते हैं। तो ये बच्चे जो हमारे वॉलंटियर्स, हमने वॉलंटियर फिगर और से नहीं रखा। जो बच्चे हम जिनकी हेल्प कर रहे हैं वो बच्चे हमारे वॉलंटियर हैं, हमारे साथ में। धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग आए, आप इसी तरह से आए। हमने एक प्लेटफॉर्म बना के रखा है कि हमने हर जितने भी लंबा नहीं चलेगा, शॉर्ट में बोलिए। धन्यवाद। इतना लंबा अगर आप